क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में एक ऐसी जादुई तकनीक है जिससे आप नेचर में भारी से भारी खाने को भी हल्का और सुपाच्य बना सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रकृति यानी खाने के स्वभाव के बारे में समझा था, लेकिन आज हम जानेंगे कि उस स्वभाव को बदलने का विज्ञान क्या है, जिसे महर्षि चरक ने करण या संस्कार कहा है। चरक संहिता के विमान स्थान में महर्षि कहते हैं, कर्णम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार। इसका अर्थ है कि अग्नि, जल, मंथन, यहाँ तक कि विभिन्न बर्तनों के माध्यम से भी हम अपने भोजन के प्राकृतिक गुणों को पूरी तरह बदल सकते हैं। आइए देखते हैं हम अपने ये किचन में यह काम कैसे कर सकते हैं। दही से छाछ का परिवर्तन। दही स्वभाव से भारी गुण वाली होती है, लेकिन जब हम इसे थोड़ा पानी डालकर मथते हैं तो चाहे उसमें स्नेह रह भी जाए, मक्खन रह भी जाए, उसका गुण लघु हो जाता है और यह सभी पेट की बीमारियों और शरीर की अन्य बीमारियों में अमृत के समान काम करने लगता है। चावल से खील का बनना। यहाँ देखिए संस्कार की असली ताकत। भारी चावल जब बालू और अग्नि के विशेष संस्कार से गुजरता है तो वह खील बन जाता है। यह इतना हल्का हो जाता है कि बीमार व्यक्ति भी इसे पानी में मिलाकर डेली पिए तो वह दोबारा से तंदुरुस्त और स्वस्थ हो सकता है। मांड निकालना। चावल को खुले बर्तन में पकाकर अगर हम उसकी मांड को बाहर निकाल देते हैं तो इसे भी कोई बीमार या कमज़ोर आदमी आराम से पचा सकता है और इसका फ़ायदा ले। सत्तू की स्मूदी। आप जानते हैं कि अपने गुण में भारी होता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाकर फिर मथ दिया जाता है तो इसे भी यह हल्का और सुपाच्य हो जाता है और सभी के लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन याद रखिए संस्कार कुछ अच्छी तरह से भी यूज़ किए जा सकते हैं और कुछ नुकसानदायक भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले उदाहरण लेते हैं शराब का। फलों या अनाज को सड़ाकर जब समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसे काल संस्कार कहा गया है। इससे के अंदर एक किण्वन की प्रक्रिया होती है जिसे शराब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु शराब लेना स्वास्थ्य और बुद्धि के लिए दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। परंतु अगर आयुर्वेद में आसवरिष्ट देखे जाएँ तो वो इसी विधि के द्वारा संस्कारित होते हैं, इसीलिए इतना लाभ पहुँचाते हैं। उसी प्रकार अगर आटे को हम बाहर छोड़ देते हैं तो आटा भी कुछ दिनों में या 1 दिन में मौसम के हिसाब से किण्वित हो जाता है, अर्थात उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है। आयुर्वेद ने उस किण्वित आटे को खाना विदा ही बताया गया है, जिससे हमें गैस और खट्टी डकारें बन सकती है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। हमारे किचन में दालों को लगने वाला तड़का भी एक महान वैज्ञानिक संस्कार है। उड़द या अरहर जैसी दालों में जब हम हींग, जीरा और अदरक का तड़का लगाते हैं, संस्कार दाल के भारीपन को दूर करता है और वायु अर्थात गैस बनाने वाले गुणों को खत्म करके सुपाच्य बना देता है। कच्चा या भीगा हुआ चना स्वभाव से गुरु होता है, यानी पचने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे अग्नि पर या बालू पर रख कर भून देते हैं तो इस संस्कार की वजह से वो लघु हो जाता है और पचने में आसान हो जाता है। इसीलिए भुना हुआ चना शरीर को शक्ति तो देता ही है और आज के समय में सभी के लिए एक बहुत अच्छा स्नैक माना जाता है। और इस श्लोक का एक सबसे गहरा रहस्य अंत में छिपा है, भाजन, जिसका अर्थ है पात्र। बर्तन जिसमें हम भोजन बनाते हैं या पकाते हैं या रखते हैं। बर्तन बदलने से भोजन के गुण बदल जाते हैं। मिट्टी का बर्तन, इसमें खाना पकने से इसमें लघुता हल्कापन बढ़ जाता है, वह मिट्टी के खनिज सोख लेता है। तांबे के बर्तन में पानी रखना सबसे अच्छा माना गया है। यह संस्कार पाकर वह पानी शुद्ध हो जाता है और कफ पित्तनाशक हो जाता है। लोहे की कढ़ाई में सब्जी पकाने से आयरन अर्थात लौह तत्व भरपूर मात्रा में सब्जी में आ जाते हैं। कांसे और तांबे पीतल के बर्तन भी खाना बनाने के लिए अच्छे माने गए में एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक बर्तनों का बुरा संस्कार खाने को जहरीला बना सकता है। आज के समय में ये दोनों ही हमारे किचन में घुस चुके हैं। हम जब खाना बनाते हैं, लंबे समय तक इनका प्रयोग करते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे खाने में मिलकर हमारे मस्तिष्क को एक अल्जाइमर नाम की बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं, जिसमें बुढ़ापे में हमारी मस्तिष्क की याददाश्त पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। उसके अलावा ये दोनों ही तत्व हमारे भोजन में कार्सिनोजेनिक पदार्थ मिला देते हैं। वह भी लंबे समय तक उपयोग करने से हमारे जीवन में कैंसर जैसी बीमारियों से भी ग्रस्त कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में भाजन को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। तो कर्ण हमें सिखाता है
कि सही तरीके से बनाया गया भोजन ही औषधि है। अगले वीडियो में हम समझेंगे नियम नंबर 3, संयोग, यानी कौन सी दो चीज़ें साथ खाने से शरीर में जहर बन सकता है।